ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं राहत शिविर में और राहत सामग्री बांटते हुए। आप मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें देख सकते हैं। पीलीभीत में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और जिनके घरों में पानी भर गया है, उन लोगों को राहत शिविरों में इस वक्त रखा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था और अब राहत सामग्री बांटते हुए आप ये तस्वीरें देखिए। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं पीलीभीत, क्योंकि पीलीभीत के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, खाद्य सामग्री उनके तरफ से बांटी जा रही है, आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में। और कोई भी इससे वंचित ना रहे, ये सुनिश्चित करते हुए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पीलीभीत के साथ साथ जहां भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां पर भी लोगों को दिक्कतों का सामना भारी बारिश की वजह से करना पड़ रहा है, उस पर भी लगातार निगरानी सीएम योगी आदित्यनाथ की है। जैसा कि आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, स्थलीय के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर पर भी बैठकर सीएम ने निरीक्षण किया और देखिए हर तरफ पानी रहा है, इसका जायजा खुद मंत्री ने लिया है। साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो भी लोग इससे प्रभावित हैं उनको तुरंत राहत पहुंचा और उनकी वितरित की। उससे बातचीत भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको ढांढस भी बंधा रहे हैं, उनको आश्वासन भी दे रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, खाने के लिए दिक्कतें हो रही। वितरित करते खुद सीएम योगी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। परवेज हमारे सही फोन लाइन पर जुड़े पीलीभीत से। परवेज, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम जहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, एक तरफ हवाई सर्वे कर रहे हैं जहां जहां भी बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ राहत शिविरों में लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है, कोई भी इससे वंचित ना हो, ये सुनिश्चित करते हुए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जहां पर मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरा है, वहां से चंदिया हजार तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी कि 9 से 10 किलोमीटर की दूरी सीएम साहब ने जो है बाई कार यहाँ बाई रोड तो पूरी की है। और वहाँ और ये भी खासियत बता दें कि इस रोड के ऊपर कहीं कहीं थोड़ा पानी भी है, यानी कि उस पानी को पार करते हुए सीएम साहब चंद्रिया हजारा गांव पहुंचे हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात की है, उनको आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से हर तरीके से मदद की जाएगी, किसी भी तरीके से उनको कोई भी दिक्कत आती है वो जो है यूपी गवर्नमेंट, यानी कि सीएम साहब ने अपना बोल दिया है कि यूपी गवर्नमेंट उनकी समस्याओं को सुनेगी और उसको पूरा की जाएगी। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित कर दिया है। फिलहाल सीएम साहब लौट के मंच पर आए हैं और यहाँ पर संबोधन करेंगे। उसके तो बिल्कुल राहत सामग्री की ये तस्वीरें भी फिलहाल हम देख पा रहे हैं, जहां पर राहत शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। परवेज, आगे भी क्या कोई कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण और साथ ही राहत शिविर का निरीक्षण कर चुके हैं सीएम? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीलीभीत में संभवतः बाढ़ सितंबर के महीने में आती थी, इसलिए मैं कई सालों से देख रहा था सितंबर में। अब किसे ये बाढ़ जुलाई में आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें भी हो सकता है कि बाढ़ का एक आध राउंड और लग जाए। तो आगे की रणनीति कैसे तय होगी, इसके लिए मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ के जो आला अधिकारी उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये बताइए कि कितने लोग इससे प्रभावित, कितना उन्हें करना पड़ रहा है? यहाँ पर 3 नदियां जो खतरे के निशान से ऊपर थी, एक शारदा थी, एक खगरा थी, एक खगरा के अंदर बैठ, और ये शारदा पूरनपुर तहसील, कलीनगर तहसील, यानी कि जो बॉर्डर एरिया है नेपाल से। तो कई सारे क्षेत्र हैं जो कि बाढ़ की चपेट में इस वक्त बने हुए हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया परवेज आपका। तो यूपी में बारिश से नदियां उफान पर हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेत घर डूबने लग गए हैं। पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे थे, पीलीभीत आगरा भीमपुर बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। पीलीभीत से बरेली हाईवे पानी से लबालब हो गया है, वहीं रेलवे ट्रैक भी डैमेज हो गया है। आगरा में बारिश के बाद शहर तालाब में तब्दील हो गया है, सड़कों पर सैलाब बहने लग गया है, घरों में गंदा पानी घुसने लग गया है। बलरामपुर में भी राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में बाढ़ के बीच एक बारात फंसती नजर आई है, देखिए रिपोर्ट। ये है आफत की बारिश, ये है मुसीबत वाला मॉनसून।
देखिए, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, कासगंज, अंबेडकर नगर में बाढ़ से हालात खराब हैं। शाहजहांपुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके डूब में आ गए हैं। दूसरी तरफ पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यूपी के लखीमपुर की तस्वीरें भी देखिए, जहां लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। शारदा और घाघरा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है और जिले 146 नगर में बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। कई नदियां चेतावनी स्तर को पानी में डूब चुके हैं। पीलीभीत में लगातार तीसरे दिन बाढ़ कहर बरपा रही है। देवा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसने शहर में तबाही मचा रखी है। नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले 27 वार्डों में से 13 से 14 वार्डों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं कासगंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ने लगा है। गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। बलरामपुर में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है। आवाजाही बंद है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के लिए एसडीआरएफ और बाढ़ पीएसी की टीम तैनात है। उधर अंबेडकर नगर में तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से लकड़ी का पुल भी टूट गया, जिसके बाद से गांव वालों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी आने वाले कुछ दिन चुनौती से भरे रहने वाले हैं। सरकार और प्रशासन अलर्ट है ताकि लोगों को वक्त रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुदरत का गुस्सा ऐसा कि मच गई चीख पुकार। कहीं फटे बादल, कहीं पहाड़ तोड़ बारिश, कहीं टूटा पहाड़ तो कहीं मुसीबत बादल फाड़। महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए बला बन गई। सामने आए वीडियो में भयानक मंजर नजर आया। भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों तक पानी आ गया। पानी के बहाव ने लोगों की सांसें अटका दी। कई सैलानियों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डैम के फाटक खोल दिए हों। लोग किसी तरह कोने में जगह देखकर छिपे रहे। जरा सी चूक होती तो पानी के साथ बहती मौत का सामना हो सकता था। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। राहत की बात रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बारिश का पानी इतना जमा हो गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक दुकान भी बहती हुई दिखाई दी। बारिश ने मुंबई में उथल-पुथल मचा दी है। 6 घंटे में मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे तो 12 घंटे से ज्यादा देर से बंद पड़ा है। पटरियों पर भी पानी जमा है। कई ट्रेनें ठप पड़ी हैं तो कहीं कहीं मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं।
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर आया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि यह पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच गंगा के तेज बहाव के बीच एक महिला पानी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला। आसमान से बारिश के साथ बिजली भी काल बनकर बरस रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी के जौनपुर में बिजली गिरने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई और 2 लोगों की जान चली गई।